अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर लिसनिंग स्किल्स पर मबनी है। कम्युनिकेशन में सिर्फ स्पीकिंग ही सब कुछ नहीं बल्कि लिसनिंग स्किल्स का होना भी लाजमी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लिसनिंग स्किल जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी स्पीकिंग है वो हमारी लिसनिंग स्किल्स पर बेस करती है। जितनी हमारी अच्छी लिसनिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी स्पीकिंग होगी, और जितनी ही अच्छी हमारी लिसनिंग होगी उतने ही हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और हमें चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। और जब हमें चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा तो हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो लिसनिंग स्किल्स पर है कि लिसनिंग स्किल्स क्या हैं और उनको अचीव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लिसनिंग वो एबिलिटी है जिससे हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को रिसीव करते हैं और फिर उनको रिसीव करने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इंटरप्रेट का मतलब है एक्सप्लेन करना, बयान करना, और रिसीव का मतलब है उनको समझ लेना। लिसनिंग इज़ द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेजेस आर ईजिली मिसअंडरस्टूड। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज इफ़ वी कैन नॉट लिसन केयरफुली. As a result, communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated. Communication process does not complete if the receiver does not have listening skills. Communication process breaks down and the speaker becomes frustrated or irritated, and he doesn't want to communicate with you. If there is one communication skill you should aim to master, then listening is it. If any skill you have to master or you have to acquire is the listening in your communication skills, because your speaking is based on your listening. Listening is so important that many top employers provide listening skills training for their employees. Listening is very important because most of the business management fields and business management companies provide listening skill trainings to their employees. This is not surprising when you consider that good listening skills can lead to better customer satisfaction, greater productivity with fewest mistakes, and increased sharing of information that in turn can lead to more creative and innovative work. ये जो है हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, ये बात हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है कि जब आप गुड लिसनिंग स्किल्स आपके पास मौजूद होती हैं तो आप जो हैं वो अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उनको उसके मुताबिक जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। Many successful leaders and entrepreneurs credit their success to effective listening skills. बहुत से जो लीडर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कहते हैं कि हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये है कि हमारे अंदर लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा थी, या हमारे अंदर लिसनिंग क्वालिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इफेक्टिव लिसनिंग इज़ अ स्किल that underpins all positive human relationships. इफेक्टिव लिसनिंग जो है ना वो एक ऐसी स्किल है जो कि तमाम पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कैच कर लेती है, अंडरपिन कर लेती है। अब यहाँ पर देखें कि लिसनिंग और हेयरिंग में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है कि लिसनिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को गौर से सुने, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको कम्प्रीहेंड करें, उसको अपने मेंटल प्रोसेस में, अपनी थिंकिंग में, अपने ब्रेन की जो कम्प्रीहेंशन है उसमें आप उसको शामिल करें, ये लिसनिंग है। और हेयरिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। हेयरिंग इज़ समथिंग सुपरफिशियल थिंग। हेयरिंग जो है वो एक मसनूई सी चीज़ है। आप बैठे हुए हैं और आपके जहन आपको जो है, आपका जहन जो है वो किसी चीज़ को सोच रहा है, और आपके उस दौरान आपके जो ईयर में जितनी भी आवाज़ें आ जाएं, चाहे वो किसी इंसान के बोलने की आवाज़ हो, चाहे वो किसी गाड़ी की आवाज़ हो, जो भी हेयरिंग होगी, जो भी साउंड्स आपकी ईयर में आएंगी, और आपके जो ईयर की हेयर करने की जो क्वालिटी है, चीज़ों को सुनने की जो क्वालिटी है, इसको हम हेयरिंग कहते हैं। लिसनिंग जो है वो हेयरिंग से बढ़कर है। हर वो चीज़, हर वो साउंड जो आ रही है उसको हम सुन रहे हैं तो वो हमारी हेयरिंग है, लेकिन वो चीज़ जो हम सुन रहे हैं और उस पर तवज्जो दे रहे हैं और उसको रिसीव कर रहे हैं, उसको जो है वो कम्प्रीहेंड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, अपनी मेंटल प्रोसेस में लेके जा रहे हैं, वो हमारी लिसनिंग है।
Spend some time thinking about and developing your listening skills. They are the building blocks of success. आप जो है आपकी ये जो है वो आपकी ड्यूटी है कि आप जो है वो कुछ देर जो है लिसनिंग स्किल के बारे में सोचें और यही जो लिसनिंग स्किल्स हैं ये आपकी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर सक्सेस हैं। आप अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप टीचर का लेक्चर नहीं सुन रहे, आप मौजूद तो हैं, आपके कानों में आवाज़ भी जा रही है टीचर के लेक्चर की, लेकिन अगर आप उसको नहीं सुन रहे, उसको नहीं अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, तो इसका मतलब है आपकी लिसनिंग इफेक्टिव नहीं है और आपकी स्पीकिंग भी इफेक्टिव नहीं होगी, आप चीज़ों को कंप्रीहेंड भी नहीं कर पाएंगे। गुड लिसनिंग स्किल्स आल्सो हैव बेनिफिट्स इन आवर पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग अ ग्रेट नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड सोशल नेटवर्क्स। हमारी पर्सनल लाइफ में भी लिसनिंग स्किल्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, जैसे कि हमारे सोशल नेटवर्क्स और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इम्प्रूव सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, हमारा जो सेल्फ स्टीम है और कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। हायर ग्रेड्स एट स्कूल, और जब हम हमारी अगर लिसनिंग इफेक्टिव हो तो हम जो है वो स्कूल में बहुत हायर ग्रेड्स भी ले सकते हैं। एंड एकेडमिक वर्क, और अपनी पढ़ाई में, तालीम में, एंड इवन बेटर हेल्थ एंड जनरल वेल बीइंग। और हम जो यहाँ तक कि हम ग्रेट लिसनिंग से या अच्छी लिसनिंग से अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टडीज हैव शोन दैट वेयर स्पीकिंग रेज्ड ब्लड प्रेशर, अटेंटिव लिसनिंग कैन ब्रिंग इट डाउन। जब स्पीक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रेस कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप लिसन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसको जो रेट है वो कम हो जाता है। लिसनिंग इज नॉट द सेम एज हियरिंग। लिसनिंग वही बात नहीं है जो हेयरिंग है। हेयरिंग रेफर्स टू द साउंड दैट एंटर योर ईयर। हेयरिंग जो है वो साउंड हैं जो कि आपके कान में एंटर हो रही हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस दैट प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव एनी हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैपन्स ऑटोमेटिकली। ये एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है कि अगर आप खुदा न खास्ता आपको कुछ सुनने का या कानों का कोई मसला नहीं है या आपको सही सुनाई देता है तो ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हैपन होता है। लेकिन लिसनिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं होता, उसके लिए आपको अपने आप को फोकस्ड रखना पड़ता है, अपने आप को आपको तवज्जो देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको कंप्रीहेंशन अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। लिसनिंग जितनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी कंप्रीहेंशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। लिसनिंग हाउएवर रिक्वायर्स मोर देन दैट। लेकिन लिसनिंग जो है हेयरिंग से कुछ आगे की चीज़ है। इट रिक्वायर्स फोकस एंड कंसंट्रेटेड एफर्ट। इसको लिसनिंग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फोकस की ज़रूरत होती है और बहुत ही कंसंट्रेटेड किस्म की एफर्ट की ज़रूरत होती है, बोथ मेंटल एंड समटाइम द फिज़िकल एज वेल। और इसमें मेंटल भी है और बाद वक़्त फिज़िकल एफर्ट की भी ज़रूरत होती है। यानी कि जैसे कि अब आप अपने लेक्चर्स की मिसाल ले लें कि जो लोग सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि इसमें क्या हो रहा है और वो एक जगह पे क्या होंगे, अपने फिजिकली अपने आप को जम के बैठे हुए होंगे या अपने आप को उन्होंने बिठा के रखा हुआ होगा और वो बहुत ज़्यादा एक जो है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अलर्ट होंगे, मेंटली भी बहुत अलर्ट होंगे, तभी वो सही अच्छी लिसनिंग कर पाएंगे। लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन नॉट ओनली टू द स्टोरी बट हाउ इट इज़ टोल्ड। लिसनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ अटेंशन देनी है स्टोरी पे, बल्कि आपने इस बात पर भी तवज्जो देनी है कि इसको किस तरह से बयान किया जा रहा है। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड वॉइस, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, कौन सी वॉइस यूज़ की जा रही है, एंड हाउ द अदर पर्सन यूजेज हिज और हर बॉडी, और किस तरह दूसरा पर्सन जो है वो अपनी जो है वो बॉडी को यूज़ करता है। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो है वो दोनों चीज़ों को कंसीव करना, दोनों चीज़ों को समझना, दोनों चीज़ों को वर्बल भी और नॉन वर्बल मैसेजेस दोनों टाइप ऑफ मैसेजेस को रिसीव करना लिसनिंग है। योर एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच यू परसीव एंड अंडरस्टैंड दीज मैसेजेस। आपकी जो एबिलिटी है लिसन करने की, इफेक्टिवली लिसन करने की, वो क्या करती है, वो किस पर डिपेंड करती है, उस डिग्री पर डिपेंड करती है टू विच यू परसीव एंड अंडरस्टैंड दीज मैसेजेस। आप 5-10 मिनट का एक लेक्चर सुनते हैं और आपको उसमें से 2 बातें समझ आती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी इफेक्टिव नहीं है। आप 10 मिनट का लेक्चर सुनते हैं और आप उसमें से 10 बातें ही निकाल लेते हैं या 10 बातों को ही समझ लेते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी जो है वो इफेक्टिव है या बहुत अच्छी है। तो इसलिए आप अपनी लिसनिंग एबिलिटी को, कम्युनिकेशन प्रोसेस में लिसनिंग एबिलिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं इसकी, तो लिसनिंग जो है वो वही बात इज़ नॉट सेम एज हियरिंग। लिसनिंग इज़ नॉट अ पैसिव प्रोसेस। ये नहीं है कि आप पैसिवली बैठे हुए हैं और आप लिसन कर रहे हैं तो आपको बातों की समझ आती जाएगी। लिसनिंग जो है वो एक बहुत ही एक्टिव किस्म का प्रोसेस है, ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है।
In fact, the listener can and should be at least as engaged in the process as the speaker. इसलिए लिसनर को भी उतना ही एंगेज होना चाहिए, उतना ही मसरूफ़ होना चाहिए उस प्रोसेस में जैसा कि स्पीकर होता है. द फ्रेज एक्टिव लिसनिंग इज़ यूज टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग फुली इन्वॉल्व. एक्टिव लिसनिंग का मतलब यह है कि आप उस प्रोसेस में मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हैं और उसको मुकम्मल तौर पे देख और सुन रहे हैं. द मोस्ट बेसिक एंड पावरफुल वे टू कनेक्ट टू अनदर पर्सन इज़ टू लिसन. और जो मोस्ट बेसिक और पावरफुल वे है दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करने का, वो क्या है? उनकी बात को सुनना. जस्ट लिसन, महज उनकी बात को सुने. परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी एवर गिव ईच अदर इज़ आवर अटेंशन. इसलिए जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें जो है वो क्या हमारे लिए क्या है कि हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें और अपनी अटेंशन दें, अपनी तवज्जो दें. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लिसनिंग. हम अपनी लाइफ्स में ज़्यादातर टाइम जो है वो लिसनिंग में गुजारते हैं. हम अपना मोस्टली वर्क टाइम जो है वो किस में गुजारते हैं? लिसनिंग में गुजारते हैं. यानी कि हमारी ज़िंदगी जो है वो लिसनिंग में से जो है वो क्या है? भरपूर है. हमारा स्पीकिंग टाइम, एक्टिंग टाइम कम होता है और लिसनिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होता है. एडल्ट स्पेंड एन एवरेज ऑफ 70% ऑफ देयर टाइम engaged in some sort of communication. Of this research shows that ये रिसर्च हमें बताती है कि an average of 45% is spent listening compared to 30% speaking. जो एवरेज है 45% जो है वो लिसनिंग में स्पेंड किया जाता है कंपेयर टू 30% स्पीकिंग. और उसमें हमारी 30% जो है वो क्या है? हमारी स्पीकिंग आ जाती है. 16% रीडिंग एंड 9% राइटिंग. हम अपनी लाइफ में 45% जो है वो लिसनिंग को देते हैं, 30% स्पीकिंग को देते हैं, 16% रीडिंग को देते हैं और 9% जो है वो राइटिंग को देते हैं. ये रिसर्च हमें बताती है, या जो लोग रिसर्च करने वाले उन्होंने उनकी ये रिसर्च है. दैट इज़ बाय एनी स्टैंडर्ड अ लॉट ऑफ टाइम लिसनिंग. इसलिए किसी भी स्टैंडर्ड से देखें तो हम बहुत ज़्यादा वक्त जो है अपना मोस्टली टाइम जो है वो लिसनिंग में गुजारते हैं. It is worthwhile, therefore, taking a bit of extra time to ensure that you listen effectively. इसलिए ये जो है आप जो एक एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं वो आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं? इफ़ेक्टिवली लिसन कर रहे हैं. इट इज़ वर्थवाइल देयरफॉर टेकिंग अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम टू इंश्योर दैट यू लिसन इफ़ेक्टिवली. आप इस बात की इंश्योरिटी दें कि आप जो हैं वो क्या कर सकते हैं? आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों की लिसनिंग स्टार्ट कर दें. लेक्चर्स की, बातों की, अपने जो एकेडमिक जो स्पीकिंग्स हैं उनकी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली इसको लिसन करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली बहुत कम अरसे में आपके अंदर जो है वो बहुत अच्छी किस्म की जो है वो चेंज एकेडमिकली आ जाती है. टाइम स्पेंड कम्युनिकेटिंग अ पाई चार्ट टू शो द सिग्निफिकेंस ऑफ लिसनिंग. हाँ जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाई चार्ट होता क्या है. ये जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है ये क्या है? जिसमें एक परसेंटेज बताई गई होती है, इसको हम पाई चार्ट कहते हैं. इस पाई चार्ट में हम जो है हमारा जो टोटल लाइफ टाइम जो है, हमारी टोटल लाइफ टाइम में से जो 70% है हमारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में गुजरता है. एक दूसरे के साथ बातों को, चीज़ों को कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे को बताने में गुजरता है. और 30% टाइम जो है हम अपना बाकी एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं. हम उसमें जो उस 30% टाइम में कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं करते हैं. अब हमारी लाइफ की 75 कम्युनिकेटिंग टाइम में से जो लिसनिंग टाइम है हमारा वो 45% है. लिसनिंग टाइम हमारा 45% है. राइटिंग टाइम हमारा 9% है. रीडिंग टाइम हमारा 16% है. और स्पीकिंग टाइम हमारा जो है वो 30% अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है. दिस पाई चार्ट इज़ बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ एडलर, आर रोजनफ्लेड एंड प्रॉक्टर. 2001 में इन्होंने एक रिसर्च की थी, जिस रिसर्च में उन्होंने जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो बताई थी. द पर्पज़ ऑफ लिसनिंग. अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारा लिसनिंग का पर्पस क्या है, कि हमें क्यों चीज़ों को लिसन करना चाहिए, क्यों हमारा लिसनिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. देयर इज़ नो डाउट दैट इफ़ेक्टिव लिसनिंग इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फुल लाइफ स्किल. इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो है वो क्या है? एक लाइफ स्किल है.
हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये लिसनिंग स्किल जो है हमारी क्लासरूम तक या एकेडमिक लाइफ तक ही महदूद है, बल्कि ये एक हमारी लाइफ का बहुत अच्छा या बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वाई इज़ लिसनिंग सो इम्पॉर्टेंट? लिसनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? लिसनिंग सर्व्स अ नंबर ऑफ पॉसिबल पर्पजेस and the purpose of listening will depend on the situation and the nature of the communication. लिसनिंग सर्व जो है वो क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के पॉसिबल किस्म के पर्पजेज़ को बयान करता है, और वो पर्पजेज़ जो हैं वो आपकी सिचुएशन या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं, या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन या सिचुएशन पर डिपेंड करने वाले होते हैं। तो हम जो है वो लिसनिंग जो है, हम पॉसिबल हमारे पर्पसेस क्या होते हैं या हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है लिसनिंग, तो ये हम ये पॉइंट्स की सूरत में देख रहे हैं। टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेजेस बीइंग कम्युनिकेटेड। लिसनिंग स्किल हमारी किस लिए ज़रूरत है? ताकि हम उन मैसेजेस को फोकस कर सकें जो कि कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड प्री कंसेप्शंस। हम जो है क्या करें, अवॉइड करें किसके, डिस्ट्रैक्शंस को। हम लिसनिंग के दौरान हम जो है वो इधर उधर हमारा ध्यान ना जाए। और प्री कंसेप्शन है, समटाइम्स यूँ होता है कि हम जो है जब कोई नई चीज़ सुनते हैं तो उससे रिलेटेड जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी बातें हमारे माइंड में होती हैं, प्री कंसेप्शंस होती हैं जिनको हम समझ चुके होते हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं और हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जो नई बात हमें बताई जा रही होती है हम उसको अच्छे तरीके से नहीं सुन सकते, जिसकी वजह से हमें उस नई बात का जो है वो 10% बात हमें पता चलती है और बाकी 90% को हम मिस कर देते हैं अपनी इनर थॉट्स की वजह से, अपनी प्री कंसेप्शंस या डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। तो हम जो हैं किसी भी चीज़, नई चीज़ को अगर अच्छे तरीके से एनग्रॉस करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, उसके अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो हमें इन डिस्ट्रैक्शंस और प्री कंसेप्शन से बचना होगा, उनको अवॉइड करना होगा। टू गेन अ फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडियाज़। टू गेन एंड फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, हम जो है वो क्या करें, एक हमें क्या करनी चाहिए, हमें स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू को और आइडियाज़ को बहुत एक्यूरेटली जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज़ बीइंग सेड, और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली असेस करना चाहिए कि क्या बात कही जा रही है। टू ऑब्जर्व द नॉन वर्बल सिग्नल्स accompanying what is being said to enhance understanding, हमें जो है नॉन वर्बल सिग्नल्स पर भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ज़ाहिर है जो कम्युनिकेटर है या जो स्पीकर है, जो प्रेजेंटर है, वो ये तो नहीं होगा कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा है और वो बोले जा रहा है, या वो बुक रीडिंग कर रहा है, या वो किसी किस्म की पेज रीडिंग कर रहा है। तो आप जो है उसके जो, अगर वो पेज रीडिंग भी कर रहा है तो उसके नॉन वर्बल सिग्नल्स जो हैं वो उसकी वॉइस की इंटोनेशन, वॉइस का ऊपर नीचे होना, या फिर तेज़ या आहिस्ता होना, या उसका स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो है नॉन वर्बल सिग्नल्स में आ जाती हैं। तो आपको सिर्फ उस बात की तरफ तवज्जो नहीं देनी है, बल्कि नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी आपको क्या करना है, देखना है, तो उसको भी फोकस करना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या हो, एनहांस हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कंसंट्रेशन, हमें जो है इंटरेस्ट शो करना चाहिए, कंसर्न कि हम इस चीज़ से कंसर्न हैं, हमें इस चीज़ से हम इससे रिलेटेड हैं, एंड कंसंट्रेशन, और हमें बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके सुनना चाहिए। टू एनकरेज द स्पीकर टू कम्युनिकेट फुली, ओपनली एंड ऑनेस्टली, हमें जो है वो स्पीकर को एनकरेज करना चाहिए कि वो हमें बहुत ईजीली और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर दे, ओपनली एंड ऑनेस्टली, बहुत ज़्यादा खुले अंदाज में या फिर बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ। टू डेवलप अ सेल्फलेसनेस अप्रोच, पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट, हमें जो अपने अंदर एक सेल्फलेसनेस की अप्रोच पैदा करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो हमें ये नहीं है कि हम बोलना चाह रहे हैं या हम जो कहना चाह रहे हैं हम उसको तवज्जो दें, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, स्पीकर को पहले रखना चाहिए। टू अराइव एट अ शेयर्ड एंड एग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ साइड व्यूज़, हमें जो है वो एक शेयर्ड और एग्रीड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को पर तवज्जो देनी चाहिए, और हमें बहुत साइड व्यूज़ को, बहुत साइड आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। Often our main concern while listening is to formulate ways to respond. मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमारे मेन कंसर्न जो होते हैं लिसनिंग के दौरान, हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हम जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, या हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। हमारे अंदर हमारे अपने माइंड के अंदर एक इंटरनल थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को सही तरीके से लिसन नहीं कर पाते।
ठीक है। तो आप जो है आपने उस दौरान अपनी थिंकिंग को साइड पे रख के उस लिसनर को उसकी लिसनिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लिसनिंग। ये जो है एक फंक्शन नहीं है लिसनिंग का कि हम क्या करें, हम ये सोचते रहें कि हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, हमें वो बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। इस प्रोसेस में हमारा लिसनिंग की का जो सारा जो एंड है या जो उसका जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। वी शुड ट्राई टू फोकस फुली ऑन वट इज़ बीइंग सेड एंड हाउ इट इज़ बीइंग सेड इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड द स्पीकर। और हमें सबसे पहले लिसनिंग के दौरान क्या करना चाहिए कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, पूरी अटेंशन देनी चाहिए, पूरी तवज्जो देनी चाहिए, उनको अच्छे तरीके से समझना चाहिए जो बात भी कही जा रही है, और उसको अच्छे तरीके से ना सिर्फ उन बातों को बल्कि उस स्पीकर को भी समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, या वो किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है, बता रहा है। Effective listening requires concentration and the use of your other senses, not just hearing the words spoken. Effective listening जो है वो क्या रिक्वायर करती है, आपकी कंसंट्रेशन और दूसरे सेंसेस को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है उनको रिक्वायर करती है, नॉट जस्ट हेयरिंग द वर्ड स्पोकन। और सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो वर्ड्स को, जो वर्ड स्पीक किए जा रहे हैं उनको सुनते जाएं और आपको ये पता ना हो कि अंडरलाइंग मीनिंग या जो भी बात है वो क्या है। इस पर थोड़ा तवज्जो दें अपनी इस ये लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी साबित हो सकता है कि इस लेक्चर को सुनकर आप अपनी लिसनिंग को जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं बनाएं। जितनी ज़्यादा लिसनिंग आपकी इफ़ेक्टिव होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो एकेडमिक ग्रोथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए आप जो है इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखें, और आइंदा से कोई लेक्चर सुने, कोई चीज़ सुने, कोई भी चीज़ देखें या वो करें तो आप जो है वो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से एनग्रॉस करें, एब्जॉर्ब करें, ताकि आप जब वो 15-20 मिनट का या 10 मिनट का जो भी चीज़ आप स्पीकिंग सुन रही हैं वो सुनने के बाद आपको ये पता हो कि उसमें उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं और उसमें कहा क्या गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।